भगवान ने अपने मस्तक पर मोर का पंख धारण किया। बड़ा श्रेष्ठ भगवान का शरीर। भगवान का एक नाम है नटवर। वर कहते श्रेष्ठ को, तो भगवान नटों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों महाराज? रस्सी पे तो सब कलाएं दिखाते हैं, लेकिन भगवान ने कालिए नाग पर कलाएं दिखाई। तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसा कोई नट है जो एक फन के नाग पर भी कला दिखाते, लेकिन ठाकुर जी 7 फन वाले कालिए नाग के ऊपर कूद करके कला। भगवान क्यों ने नटवर श्रेष्ठ, नटों में जो श्रेष्ठ शरीर है धारण कर रखा है। कानों में कनेर के पुष्प लगा रखे, कर्णयो गर्णिकारं विप्रतवासा कर्कपिशं वैजयन्तीं चमारं रंध्रान वेणु। अधरों पर बांसुरी है, अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई। जैसे तारों के मध्य में चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार ठाकुर जी सारे गोपों के मध्य में चमकते हैं। और ऐसे ठाकुर जी शरीर धूल से दूषित है, और ऐसे ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। बाहर निकल करके आए और शिष्यों से कहा, बोले और श्लोक सुनाओ। शिष्य बोले एक ही श्लोक आता, और सुनने तो हमारे गुरु जी से सुनो। सुखदेव जी ने पूछी, तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोले तुम्हारे गुरु जी हैं व्यास जी महाराज। सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं, बोले अगर वह भगवान में मन लगाऊंगा ना, ब्रह्म को छोड़ करके अगर सगुण की उपासना करूंगा, निर्गुण को छोड़ करके, तो एक नीति का सिद्धांत है महाराज, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवति ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेवति। जो हाथ में आए गोए बाएं छोड़ के और ज्यादा को भागे, जाके उम्मीद ना है, तो वह जाके उम्मीद ना बाकू भाग रहा है ना, तो भूत वह मिलनी ना है। भाग्य संग में जो हाथ में आ गई है वो और छूट के चली जाए। तो सुखदेव जी सोच रहे हैं, जब सगुण उपासना के चक्कर में निर्गुण छोड़ दियो, तो ऐसा नहीं हो, ना तो सगुण मिले ना निर्गुण मिले। जब तक वह सगुण के स्वभाव की पतवानी पड़ जाएगी ना, तब तक बात को वजन नहीं करूंगा। शिष्यों ने आकर के बताया, एक श्लोक और पढ़ा दिया। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। शिष्यों ने आकर के श्लोक बोला है, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जघान सयापा ये प्रसाद लेवे गतिम धात चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम कदी। अहो कहते हैं आश्चर्य को, अरे आश्चर्य, ये बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आ गया। भगवान के मुख में जैसे इसने स्तन दिया है, उस भगवान के समान कौन दयालु होगा। उस भगवान ने विष पिलाने वाली पूतना को माँ की गति दे दी। अरे जो विष पिलाने वाली को माँ की गति दे सकता है, वह अपने प्रेमियों को क्या नहीं दे। सुखदेव जी बारह बोले और सुनाओ। बोले और नाम है, और सुनने तो हमारे गुरु जी के पास में जाओ। सुखदेव जी महाराज भागे भागे आए, बोले पिताजी 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 भागवत पढ़ा। लोग कहते हैं अगर हमारा बेटा भागवत पढ़ लेगो या भागवत सुन लेगो तो बाबा जी बन जाएगो। जी भागवत ऐसी कथा है जो बाबा जी बन के बिन लौटा के घर में ले आई। सुखदेव जी का जन्म हुआ था तो व्यास जी महाराज पीछे, बेटा रुक जा सुखदेव रुक जा, सुखदेव रुक जा। सुखदेव सुन नहीं रहे, आगे बगे जा रहे हैं। लेकिन जब भागवत के 2 श्लोक सुखदेव जी ने सुने ना, माते भागे भागे आ रहे हैं, बोले पिताजी पिताजी। और पिताजी कह रहे हैं आयो बेटा वही पूजा चल रही। सुखदेव जी महाराज बैठे रहे। व्यास जी ने पूछी, बोले क्या काम है बताओ। बोले पिताजी भागवत पढ़ा दो। बोले भागवत ऐसे न पढ़ाई जाए, पहले परीक्षा में पास हो। परीक्षा कौन लेगा? वो परीक्षा लिखेंगे कौन? जनक जी महाराज। जनक जी महाराज परीक्षा क्यों लेंगे महाराज? व्यास जी चाहते तो कोई भी परीक्षा ले सकते थे। कल के लिए लोग जो ना कहने अपनी संतान इसलिए सरल परीक्षा ली। और ये कथा आगे चल के कौन को कल्याण करेगी? संसारिक जीवन को कल्याण तो करेगी। और सारी प्रजा का मुख्य जो व्यक्ति होता वो होता राजा। तो राजा परीक्षा ले ले। बोले जब
सारी संसार के मनुष्यों का जो राजा है, अगर माँ ने पास कर दिए तो सबने पास कर दिया। चाहे साधारण भाषा में ऐसे समझो कि हाथी के पाँव में सबको पाँव आ जाए, हाथी के बड़ो पाँव कोई को ना है। तो राजा ने पास कर दिए तो पूरे संसार ने पास कर दिया। तो जनक जी महाराज के पास परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा देने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज गए। गर्मियों के महीने बाहर खड़े हुए, द्वारपाल से कहा जाओ जनक जी महाराज से कहो व्यास नंदन सुखदेव आए। द्वारपाल गए, द्वारपाल से जनक जी महाराज ने कह दिया अभी कह दो समय नहीं है, खड़े रहे। 3 दिन तक खड़े रहे। द्वारपाल को जनक जी महाराज ने बुलाया, पूछा बोले क्या स्थिति है? बोले महाराज जैसे खड़े किया था ना वैसे ही खड़े हुए, मुख पर ना तो उदासी है ना क्रोध है। जनक जी महाराज आए और कह दिया बोले गुरुजी भूल गए, बिजी थे ज्यादा, आ जाओ भीतर ले गए। बड़ा विशाल कक्ष मारा, उसमें बिठा दिया। जनकपुर के जो सबसे सुंदर नगर वधू, नगर वधू तो समझते ही होंगे आप, एक होती है वधू, इनको पत्नी कहते हैं, एक होती है नगर वधू जो पूरे नगर की पत्नी है। इतनी सुंदर सुंदर नगर वधुएं थी महाराज, अगर लोग उनका चित्र देख रहे हैं ना, चित्र, तो मन बस में नहीं रहेगा। लोग अगर उनको दर्पण में देख लें ना, सीधा नहीं केवल दर्पण में देख लें, अपना घर इत्यादि बेच करके उनके पास जाने की। इतनी सुंदर नगर वधू बगैर वस्त्रों के सुखदेव जी महाराज के सामने जनक जी महाराज की आज्ञा पर खड़ी हुई है। बोले कैसे भी करके मन को टिका देगा। जो कामदेव ये कहता है कि धरे न काऊ धीर, सबके मन मन से झरे, लेकिन उस कामदेव की जो सबसे बड़ा शस्त्र है, कामदेव का सबसे बड़ा शस्त्र क्या? स्त्री तो सबसे बड़ा शस्त्र है। वह नगर वधुएं भी थक गए, हार मान गई महाराज। जो वैश्याएं ये कहती हैं हम कभी नहीं हारते, जिन स्त्रियों को इंद्र का ये वरदान है कि उनके अंदर से काम शक्ति कभी खत्म नहीं होगी, वह स्त्रियां भी हार गई। स्त्रियां भी हार गई। जनक जी महाराज के सामने हाथ जोड़ के खड़ी, बोले महाराज ये तो परम योगी, जैसे रात के समय में चकवा और चकवी एक दूसरे से मिलते नहीं है महाराज। रात में चकवा अलग रहता है, चकवी अलग रहती है, उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज के पास में होती हुई भी वे वैश्याएं सुखदेव जी महाराज से दूर। क्यों? क्योंकि उनका मन तो भगवान में लगता है। इसीलिए ये जो दुआ यहाँ पे आया ना कि धरे ना काऊ धीर, सबके मन मन से झरे, जे राखे रघुवीर ते उभरे ते काल। जनक जी महाराज आए, बोले गुरुजी क्षमा करें, मैं घोषणा करता हूं कि सुखदेव ने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। घोषणा होगा। बाद में वहां से आए, भागवत जी पढ़ी और समय आने पर यही भागवत श्री परीक्षित को सुनाई। सौनक जी महाराज ने पूछा, बोले गुरुजी ये परीक्षित कौन है? ये परीक्षित कौन है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले सौनक जी महाराज ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा। महाभारत के युद्ध में सब मारे जा चुके हैं कौरवों की तरफ से। 11 अक्षौहिणी सेना थी दुर्योधन के पास में, लेकिन आज केवल 4 महारथी बचे। दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। डर के मारे दुर्योधन सरोवर में छिप गया है। पांडवों ने ढूंढ करके सरोवर से बाहर निकाला है और दुर्योधन का और भीमसेन का गदा युद्ध हुआ है और उस गदा युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। यदा हृदय कौरव संधियानाम वीरेशतो वीर गतिम गतिषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्शो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र। अचेतन अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है। दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके पांडव दुर्योधन को छोड़ करके चले गए। रात्रि का समय होने के लिए आया है और गिद्ध दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके उसका मांस नोच रहे हैं और उन गिद्धों को दुर्योधन भगा रहा है पर भगा नहीं पा रहा।
इस दृश्य को जैसे अश्वत्थामा ने देखा है, गिद्धों को भगाया है और दुर्योधन से कह रहा, बोले भैया दुर्योधन, मैंने तेरा भूषण में देखो, जो तेरा अगर कोई नाम ले देना, तो अगर कोई ये कह दे कि मैं दुर्योधन का आदमी हूं, तो उसके ऊपर कोई आंख उठा करके नहीं देखता। और आज तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, कितने दुख की बात है। दुर्योधन बोलो, दुख की बात जीना है, दुख की बात तो जिए कि हम 199 मर गए, मैं मर भी पा रहा हूं, लेकिन वे पांचों के पांचों जिंदे, ये कौन नहीं मरो। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। दुर्योधन की तरह वे लोग, दुर्योधन क्या कह रहा है, बोले दुख की बात तो जी है कि वे पांचों के पांचों जिंदे, एक आध तो मर जाता। अब अश्वत्थामा सोच रहा है, बोले जी नेका तेरे मरवे बार हो, तो नेका अपनी झूठी बड़ाई कर लो। अश्वत्थामा बोलो, बोले दुर्योधन, तू एक की कह रहा है, पांचों ने मार दे तो, पर तेने में सेनापति ना बनाए। पर अश्वत्थामा जा बात है भूलोगो, बोले जा गुरु को चेला अश्वत्थामा है ना, वही गुरु को चेला दुर्योधन है। दोनों ही द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अपने खून को निकाल करके जंगा से जो खून बह रहा था ना, उसी खून से अश्वत्थामा के तिलक कर दिया, आते तू सेनापति। अश्वत्थामा बोलो, बोले सेनापति को सेना तो होनी चाहिए भाई, मुखिया घर को होगो, अब जाको घर ही ना है, वो को मुखिया। दुर्योधन बोला, देख सुनो, अब हम 4 महारथी हैं, तू है, मैं हूं, गुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा है, और तू 5 जन के कह रहे हो, तो ये कही है मामला। अब महाराज नहीं, असत्सम पातक पंजा, अगर कोई झूठ बोले बात बड़ो कोई पाप ना। बोले ठीक है, बैठा हुआ है, क्या देखता है, एक उल्लू ने कौए के घोंसले पे आक्रमण किया रात्रि के समय में, तो अकेले उल्लू ने सब कौआ मार दिया। अश्वत्थामा ने कही मामा जी से कृपाचार्य, बोले मामा जी चलो लड़वे। मामा जी ने कही रात दे रही है, अरे रात में युद्ध होते हैं, देखो उल्लू लड़ो वाल कौआ। चलो सेनापति की आज्ञा माननी पड़ेगी, चल दी। लेकिन सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसको भगवान बचाना चाहे कौन मार सकता, भगवान पांडवों को पहले ले गए। पांडवों की सैया पर पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए, 5 पुत्र लेटे हुए, और अश्वत्थामा ने आकर के 5 पुत्रों के मस्तक को काट करके सिर को ले जा करके दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने कई भीम के सिर दे, भीम का सिर दिया है, भीम के पुत्र का सिर दिया, दुर्योधन ने थोड़ा दबाया है, फूट गया। दुर्योधन बोलो, अरे जी भीमसेन को सिर नाए, क्या भीमसेन के सिर पे मैंने अपनी गदा से प्रहार करो, वो मैं 10,000 हाथियों को भले, पर मैंने अपनी गदा से प्रहार करो। मेरी गदा में इतनी ताकत है कि अगर मैं अपनी गदा धरती में मार दूं ना, तो धरती पाताल में छेद दे, इतनी ताकत मेरी गदा में। और बा गदाते बा भीम के सिर में खरोच तक नहीं आई, और जी मेरे नेक दबावे थे फूट को इस सिर में दूसरों दे 5 दिए, 5 फूट दिए, थोड़ा थोड़ा दिन निकल गया। दुर्योधन का तो मरते समय पे सब लोग धर्म का उपदेश करने लगे। दुर्योधन कह रहा, अरे अश्वत्थामा तू ब्राह्मण है, तू गुरुपुत्र है, तू जीना जाने के सोते बहने और बाल करने तो माननी नहीं चाहिए। मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सप्तम बालम स्त्रियम जड़म, तू कैसा ब्राह्मण, तू जीना जाने। अश्वत्थामा बोलो, देख दुर्योधन गलती है गई, हम मानने, पर देख सुन, हमको उपदेश तू मत दे, तेरे मोहते जी उपदेश अच्छे ना लग रहे, तेरा पूरा जीवन पाप करते करते बीत गो, और तू हमें धर्म को उपदेश दे रहा है। जैसे महाराज कोई दारू पीते हुए, और दारू पी के कह रहे है भैया दारू पी वो बहुत बुरी बात है, तो दूसरा आदमी का आगे को बात है, बोले अगर बुरी बात है तो तू कहीं पी रहे भैया, बस तू छोड़। चोरी करो बुरी बात है, और क्या बात है कोई चोरी कहे, हमारे ठाकुर जी कहे वृंदावन जाए कि चोरी करो बुरी बात है, तो सब यही कहेंगे ना, तेरे तो बचपन से चोरी करिए, तू उपदेश दे रहा चोरी करवे की।
तो जाके हमारे में ठाकुर जी किसी से चोरी करने की मना नहीं करते। ठाकुर जी तो बुला बुलाए कहते हैं चलो चोरी करो। बोले कन्हैया लाल की